इस समय सोने के दाम आसमान पर हैं, जिसके चलते इस समय बाज़ार में लाइट वेट ज्वेलरी की जहां काफ़ी डिमांड देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हैवी वेट ज्वेलरी की खरीदारों की कमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आईजीएस सिग्नेचर का आज लास्ट डे है और मैं आ पहुंचा हूं जेकेएस के स्टॉल पर। आप देख सकते हैं कि जेकेएस है, ये जो है कोलकाता और टेम्पल बेस्ड ज्वेलरी बनाते हैं और इनकी ज्वेलरी की खासियत ये है कि ये लगभग लाइट वेट से लेकर हैवी वेट भी ज्वेलरी बनाते हैं। अगर हम बात करें कि इन 4 दिनों में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है नेस्को में, क्योंकि नेस्को में जो है ज्वेलरी सेक्शन पूरे देश के कोने कोने से, साउथ से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी कंपनियां जो हैं आई हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से नेकलेस है, एक से बढ़कर के एक। जो टेम्पल, खास करके इनका स्पेशलाइजेशन है टेम्पल ज्वेलरी बनाना, कलकत्ता बेस्ड ज्वेलरी बनाना। उसके साथ आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो नया कम्बिनेशन किया है, ये जो है गोल्ड के साथ जेम्स का उपयोग किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं सोने की सुंदरता को और बढ़ा देता है। अगर हम बात करें लाइट वेट ज्वेलरी की, तो हालांकि इन 4 दिनों में देश और विदेश से करीब 60 से अधिक डेलीगेशन जो है यहाँ पर आ चुके हैं और विजिट कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, जैसा कि लोगों का कहना है। आप देख रहे हैं अब ये भी जो है एक से एक बढ़कर के एक कलेक्शन जेकेएस ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड ने इस नेस्को में उतारा हुआ है। इसकी काफ़ी डिमांड भी देखी गई है बाज़ार में। आप देख रहे हैं कितने आकर्षक तरीके से ईयर रिंग के साथ नेकलेस। आप पट्टा देख सकते हैं कि ये जो पट्टा है, ये इसका ऑर्डर बुक हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरीके से बना है, इतनी बारीकी से इसमें काम किए गए हैं कि कोई भी आदमी देख करके इसको उठाने से नहीं चूकेगा। अब हम स्टॉल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है जेकेएस के इस स्टॉल में। अभी ये शो बंद होने में कुछ ही वक्त रह गए हैं और अभी भी देख रहे हैं कि लोग जो है बाहर से आकर के माल देख रहे हैं और शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर लोग माल शॉर्ट करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर देते हैं, फिर उनको डिलीवरी की जाती है ऑफिस से। तो कुल मिलाकर के ये शो कैसा रहा, क्या रिस्पांस रहा इंटरनेशनल मार्केट का, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे पास जेकेएस के जेके कुमार प्रसाद साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 दिन से मैं आके कई बार आपके स्टॉल पर आया, लेकिन जगह नहीं थी। कैसा रहा शो? Yeah, it's very fantastic show. IAS always be fantastic and very good response. I got approximately more than 100 crores export order. Domestic also I get around 150 crores orders and selection. सर, अगर हम जानना चाहें जेकेएस का स्पेशलाइजेशन क्या, क्योंकि कई बार मैं आपका स्टॉल कवर कर चुका हूँ, इस बार स्पेशल क्या लेकर के आए थे? This time I finest collection for the Calcutta jewelry and temple. This my main portfolio. कोलकाता बेस्ड ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते हैं। ऋतिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरे साथ ऋतिक जी हैं, जो यंग डायरेक्टर हम कह सकते हैं, और इनकी सोच इनके पापा की सोच से काफ़ी अलग है। बहुत अच्छी अच्छी लेटेस्ट डिजाइन। सर, अगर हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में आप बैठते हैं, दुबई ऑफिस बैठते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ज्वेलरी की ग्लोबल मार्केट पे क्या डिमांड है? So my entire focus right now in the business is the overseas market. That's what I'm handling. And gold jewelry, plain gold jewelry, ऐसी चीज़ है. It works everywhere in the market. A lot of people buy it. And it's not only jewelry that it gets used for. There's a lot of other things also that people use plain gold for. And our biggest target market right now is the Middle East. We are exporting throughout the Middle East, not only Dubai, UAE, countries that are not accessible. For example, Iran, Iraq, Afghanistan, through India. That's the reason why we set up an office in Dubai, so that we can start sending our goods from there. And the markets are completely, it's very easy to do business, and it's a very, very good market because the purchasing power over there is very high. So that's why. And the collection is based on that entire market, because all of my export clients come in and they want something very unique, something very that's not available in the market. For example, if you see here, people ask me about what this particular product is. So basically it's a gold shawl that has been turned into a necklace. And this, again, I've gotten a lot of orders for this. A lot of people come and they ask me, how long did you take to make it?
what was the process with it and what was involved and everything. So yeah, this product range of ours and its business has been very good for us. For example, in our particular stall, we had so many new clients that had come today and a lot of new buyers from a lot of new countries and a lot of new cities. And I personally reached my target for this exhibition, which was to have as much exports as possible. अगर हम बात करें कि समय से वो कुछ प्रॉब्लम था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्योंकि आप दुबई में बैठे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ से एक्सपोर्ट करते होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं फेस करनी पड़ती इंडियन कंपनियों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज बिजनेस इज़ वेरी स्ट्रेट एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ऑफिशियल, प्रोवाइडेड कि ड्यूटी इन्होंने कम की थी बीच में अभी टू बूस्ट सेल्स इन इंडिया, बट उससे क्या हुआ इन टर्न कि इंडिया का कैश डेफिसिट बढ़ गया है। तो अगेन गोल्ड के इंटरेस्ट रेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज, तो अभी मे बी गवर्नमेंट का प्लान है कि ड्यूटी वापस 5% बढ़ा दे, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा बिकॉज देन वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग मोर एंड देन तो हमारा भी वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा भी टर्नओवर बढ़ेगा एंड इट्स गोइंग टू बी इन टर्न वेरी गुड फॉर आवर बिजनेस बिकॉज एज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज our country's GDP also simultaneously increases. So in turn, it's always better for us when businesses are supported by the government, and then it makes it easy for us. But there are no problems at all with import and export. It's a very easy process. Of course, there's a lot of paperwork involved, and your products have to meet a certain category and criteria in that. ये ऋतिक प्रसाद जी हैं जिनका साफ कहना है कि ये दुबई के मार्केट में बैठते हैं और सीधी सी बात है कि मोदी सरकार आ जाने के बाद जो ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट पॉलिसी थी उसमें काफ़ी बदलाव किए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि अब जो है भारत को जो है विश्व के जो पटल पर बहुत सारी जो परेशानियां फेस करनी पड़ती थी एक्सपोर्ट को लेकर के, वो सारी परेशानियां सॉल्व हो गई हैं और कहीं ना कहीं इसका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।